Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic of discussion will be how to plan your timetable for your IT exam or any other MSc entrance exam. इसके पहले मैंने स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए वो बता रखा है, वो मैं लिंक ड्रॉप कर दे रही हूँ, उसको देखना है वो देख लो। स्ट्रैटेजी अलग है, टाइम टेबल अलग है। स्ट्रैटेजी मतलब आप किस तरह से अप्रोच करते हो किसी प्रिपरेशन के लिए, टाइम टेबल मतलब आप क्या टाइम सेट करते हो उस अप्रोच को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल ये दोनों का आपको माइंड में फिक्स होना चाहिए कि आपको क्या फॉलो करना है किसी प्रिपरेशन के लिए। अब टाइम टेबल सबके लिए एक फिक्स नहीं हो सकता, हर स्टूडेंट का अपना एक अलग अप्रोच होता है। तो मैं दो तरह के बच्चों को यहाँ पे ध्यान में रख के बनाऊंगी, दो तरह के बच्चे। एक वो बच्चे जो कि डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिनको 1 घंटे में काम दिया जाए तो वो 1 घंटे में करेंगे, 2 घंटे में दिया जाए 2 घंटे में करेंगे। और दूसरी तरह के बच्चे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं, मोटिवेटेड तो रहते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, बट उनको डिसिप्लिन नहीं पसंद है, मतलब कि वो फिक्स टाइम पे नहीं काम कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट डिसिप्लिन मतलब कोई बुराई यहाँ पे नहीं मैं बोल रही हूँ, बस कैटेगराइज कर रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिक्स कर लो कि आप किस तरह के बच्चे हो। क्या आप टाइम टू टाइम अपना काम करते हो, शेड्यूल से चलते हो तो आप डिसिप्लिन हो, और नॉन शेड्यूल हो मतलब आपको टाइम का बाउंडेशन नहीं चाहिए तो आप अपने आप को नॉन डिसिप्लिन में रख लो, ठीक है। तो पहले आप कैटेगराइज कर लो। मैं पर्सनली इस नॉन डिसिप्लिन में लाई करती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ बुरी बात है। सक्सेस को इनको भी मिलती है, सक्सेस इनको भी मिलती है, बस इनका तरीका थोड़ा अलग होता है। पहले हम डिसिप्लिन के लिए एक टाइम टेबल बनाएंगे, फिर हम नॉन डिसिप्लिन के बनाएंगे। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। डिसिप्लिन स्टूडेंट डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं, डेली का फिक्स रूटीन फॉलो कर सकते हैं, और नॉन डिसिप्लिन स्टूडेंट डेली का रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। नॉन डिसिप्लिन टाइप के स्टूडेंट हो और आप डेली रूटीन को फॉलो करना चाहोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। वैसे ही डिसिप्लिन स्टूडेंट के लिए दोनों ही प्लान बन सकता है, वो जो भी चाहे वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, नॉन डिसिप्लिन के लिए क्या है, वीकली टारगेट बेटर होगा। वीकली टारगेट ये कवर कर सकते हैं, बट डेली टारगेट इनके लिए कवर करना मुश्किल होता है। इसीलिए अपने आप को पहले सही कैटेगरी में कैटेगराइज कर लो और उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, ओके। पहले हम डिस्कस करते हैं डिसिप्लिन स्टूडेंट के लिए जो कि डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो लेट्स डिस्कस डेली रूटीन। अच्छा, तो पहले आप ये बताओ सब्जेक्ट क्या क्या है आपके। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और कहीं कहीं एनालिटिकल, ओके। ये आपका एक शेड्यूल है। और आपके पास दिन में कितना टाइम होता है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, ठीक है। शाम में तो कोई काम नहीं करता, शाम जनरली वो, और दिन में आपको क्या क्या समय होता है, 1 सेकंड इसको। तो आपके पास डेली में कौन कौन सा टाइम होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तो जनरली नहीं होता है, और नाइट रूटीन, ठीक है। तो अब आप काम करो, आप डिसाइड करो कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन इसमें कौन सा है और वीक पोर्शन कौन सा है, ठीक है। इन जनरल मुझे बच्चे मिलते हैं जिनका या तो वीक ऑर्गेनिक होता है या तो वीक फिजिकल होता है। तो जस्ट मैं डिनोट कर दे रही हूँ, कोई भी इनमें से एक आपका वीक होगा, एक आपका एवरेज होगा, एक स्ट्रॉन्ग होगा। एनालिटिकल जो होता है वो ऑर्गेनिक पोर्शन का भी होता है, थोड़ा इनऑर्गेनिक का भी होता है, और फिजिकल का भी होता है। तो एनालिटिकल को हम एवरेज में ही पुट करते हैं, ओके। तो इस तरह से आप डिफाइन कर लो, ठीक है, कि आपका वीक कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक नहीं, वीक आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वीक आपका फिजिकल भी हो सकता है, एवरेज मोस्टली इनऑर्गेनिक होता है, स्ट्रॉन्ग आपकी ऑर्गेनिक भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग आपका फिजिकल भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो डेली रूटीन वाले पहले ध्यान दो कि एग्जाम डेट जो भी होगा, एग्जाम डेट का लास्ट मंथ में आपको एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स पढ़ना होगा, ठीक है। लास्ट मंथ की बात मैं कर रही हूँ। और बाकी के साल आपको 6 to 7 आवर पर डे का टाइम निकालना है रेस्ट ऑफ द ईयर। एग्जाम के जो लास्ट मंथ होगा आपका, उसमें आपको 10 to 12 आवर्स पढ़ना होगा, और बाकी साल आप 6 से 7 घंटे भी पढ़ते हो तो वो मोर देन इनफ होगा। अभी क्या होता है कि कुछ बच्चे शुरुआत में ही इतनी मेहनत कर देते हैं कि लास्ट तक आते आते उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। ये मत सोचना कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, इट इज़ नॉर्मल, जो होता आया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ नहीं हो सकता। और कुछ बच्चे सिर्फ लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं और उसमें इतनी मेहनत कर लेते हैं कि उनका उस टाइम में सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट मंथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी आपके रिजल्ट के लिए, ओके। जो लास्ट मंथ में पैनिक करके पढ़ता है, मतलब परेशान हो जाता है पढ़ने के लिए कि सब कुछ करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उनका रिजल्ट अपने आप थोड़ा डाउन हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना है लास्ट मंथ में। तो पूरे साल की पढ़ाई एक तरफ और लास्ट मंथ की पढ़ाई एक तरफ। लास्ट मंथ बस आपके लिए रिवीजन होना चाहिए, और वो भी विगरस, काफ़ी अच्छा रिवीजन, ठीक है। ये तो हो गया आपकी ईयर भर की प्लानिंग। अब पर डे की मैं बात करती हूँ। तो पर डे का टाइम आप 7 आवर्स समझ लो, तो 2 घंटे मॉर्निंग में,
2 घंटे आफ्टरनून, 2 घंटे बिफोर डिनर नाइट, ठीक है, बिफोर डिनर, और एटलीस्ट 1 आफ्टर डिनर, 1 आवर आफ्टर डिनर। ओके, तो ये 7 आवर का आपका रूटीन हो गया पर डे का, ठीक है। अगर आपकी क्लासेस होती हैं, अगर आपको कॉलेज है, क्लासेस चल रही होंगी, तो आप ये 2 घंटे क्लास शुरू होने के पहले पढ़ोगे। ये टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, ये बहुत बड़ा रिजल्ट लाने में हेल्प कर सकता है। या तो फिर इसको आप जो लेट नाइट आउल्स हैं वो इसको रात में ही अपना 2-3 बजे तक जगते हैं, वो रात में ही इसको कवर करें। तो ये जो 2 घंटे हैं, सुबह के 2 घंटे या लेट नाइट के 2 घंटे, जिस तरह भी आप समझो, मॉर्निंग रूटीन बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप कौन सा पोर्शन पढ़ोगे? यहाँ पे आप जो आपका वीक होगा, वीक पोर्शन, वो पढ़ोगे। माइंड सबसे ज़्यादा काम करता है या तो सुबह सुबह, या तो जो रात के उल्लू होते हैं उनके लिए लेट नाइट, ठीक है। तो वो टाइम आपके वीक वाले पोर्शन के लिए होगा, वीक वाले पोर्शन के लिए। आफ्टरनून आपके एवरेज के लिए होगा, ठीक है, एवरेज वाले के लिए 2 घंटे पढ़ना ही है सब। और जो डिनर के पहले है वो, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा इंसान का दिमाग जो होता है ना, वो थोड़ा सा हर तरफ जाता रहता है, ठीक है। शाम तक आप बहुत कुछ दिन में देख लेते हो तो आपका दिमाग थोड़ा परेशान रहता है। तो ये टाइम आपके बेस्ट रहेगा स्ट्रॉन्ग पोर्शन को कवर करने के लिए, ठीक है। अब वीक पोर्शन क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक या फिजिकल। स्ट्रॉन्ग पोर्शन भी हो सकता है ऑर्गेनिक या फिजिकल, जो भी आपके अकॉर्डिंग है, और एवरेज में इनऑर्गेनिक। और आफ्टर डिनर रोज आप एनालिटिकल का एक टॉपिक, छोटा सा ही टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेली रूटीन बन सकता है और बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है। लास्ट मंथ में प्रोपोर्शन टाइम का यही रखना, बस क्वांटिटी ऑफ टाइम बढ़ा देना, ओके। तो ये तो हो गया डेली रूटीन के हिसाब से कैसे टाइम को आपको मैनेज करना है। सेकेंड हम आते हैं नॉन डिसिप्लिन स्टूडेंट के लिए। नॉन डिसिप्लिन स्टूडेंट के लिए क्या है? वीकली रूटीन बनाना होगा। तो लेट अस सी फॉर देम। अच्छा, डेली रूटीन में भी आप देख लो कि अगर आप पढ़ रहे हो डेली 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 7 आवर्स, तो एक हफ्ते में एक दिन वहाँ पे बस रिवीजन होना है, ठीक है। उसमें नई चीज़ नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन होना है, ओके। वैसे यहाँ पे भी 7 डेज जो आपके होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ओके। तो ये आपका संडे बस रिवीजन के लिए होना चाहिए, चाहे डेली रूटीन हो या फिर वीकली रूटीन हो। संडे सिर्फ रिवीजन के लिए रखो, क्योंकि जो कुछ पढ़ा है अगर रिवाइज नहीं किया है तो वो आपको नहीं काम आने वाला। जो तुरंत पढ़े रहते हो वो कुछ समय के लिए ही दिमाग में रहती है, अगर आप उसको दोबारा दबाते नहीं हो, दबाते मतलब रिवाइज नहीं करते हो, तो वो माइंड से निकल जाता है। तो एक बार डालो, दूसरी बार दबाओ उसको अपने दिमाग में, ठीक है। ये मेरे कहने का तरीका है, जिस तरह भी आपको कह सकते हो इसको, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब यहाँ पे भी जब भी आप पहली बार पढ़ाई शुरू करते हो किसी भी डे, ठीक है, जैसे मान लो मंडे ऑर्गेनिक, ट्यूसडे ऑर्गेनिक, वेडनेसडे इनऑर्गेनिक, थर्सडे इनऑर्गेनिक, फ्राइडे फिजिकल, सैटरडे फिजिकल। एनालिटिकल आप अपने मन के अकॉर्डिंग दिन में कभी भी 1-आधे घंटे निकाल के पढ़ सकते हो, कभी भी, ठीक है। जब भी आप पढ़ के बोर हो, कुछ आपको चेंज करना हो, तो इनमें से आप डे एक पूरा नहीं दे सकते एनालिटिकल को। हर डे के लिए आप कुछ भी समय, आधे 1 घंटे, कभी भी आपको जब लगे आप दे सकते हो एनालिटिकल के लिए, ठीक है। तो एनालिटिकल के लिए इसमें आप टाइम फिक्स नहीं करो, हर डे में जब आपको दिल करे आप एनालिटिकल उठा के पढ़ लो। अब ऑर्गेनिक में भी कुछ वीक पोर्शन होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है। तो जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो, आप सुबह स्टार्ट करते हो, आप दोपहर में स्टार्ट करते हो, तो जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो ऑर्गेनिक का ही टॉपिक, तो शुरू में फर्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ाई, तो आप वीक वाले पोर्शन को पढ़ोगे। वीक पोर्शन हमेशा पहला काम होना चाहिए। फ्रेश माइंड हमेशा वीक पोर्शन को देना चाहिए, ताकि आपको वो चीज़ समझ आए, ठीक है, आप उसको अच्छे समझे। जब आप लेट हो जाता है तो दिमाग उतना एफिशिएंट नहीं रह जाता, तो वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन के लिए छोड़ दो। वीक पोर्शन आपको फ्रेश माइंड से ही पढ़ना है। तो स्टार्ट हमेशा वीक पोर्शन से करोगे, फिर एवरेज की तरफ जाओगे, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग। अब ये वीक एवरेज स्ट्रॉन्ग क्या है? ये ऑर्गेनिक फिजिकल की बात नहीं कर रही हूँ, ऑर्गेनिक का ही कुछ पोर्शन जो वीक लगे, जो एवरेज लगे, जो स्ट्रॉन्ग लगे, ओके। ये आपको सेम ट्रेंड फॉलो करना है और संडे को रिवाइज करना है, ओके। इस तरह से आप रूटीन बना सकते हो फॉर वीकली बेसिस। अब आपको समझ कि डेली कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और वीकली कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। इसमें भी एटलीस्ट आपको 6 to 7 आवर टाइम निकालना है डेली, ठीक है। अब क्यों मैंने बोला था नॉन डिसिप्लिन, अब यहाँ पे क्या होता है ना, फिक्स नहीं होता कि 2 घंटे बैठ के चेंज करना है, फिर 2 घंटे बाद चेंज करना है। वो नॉन डिसिप्लिन स्टूडेंट से नहीं होता है। वो कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें मन लग जाता है, तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब उनके में इनर्शिया ज़्यादा, इनर्शिया मतलब कि कोई चीज़ करते हैं तो करते रह जाते हैं, उसको बंद करके दूसरा नहीं शुरू कर सकते हैं। तो उनके लिए ये वीकली रूटीन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब जो भी आप फॉलो कर रहे हो, चाहे वीकली फॉलो कर रहे हो चाहे डेली फॉलो कर रहे हो, आपको मंथ का 2 दिन, मान लो 30 डेज का मंथ है, तो 28 डेज तक आप फॉलो करो, चाहे डेली रूटीन चाहे वीकली रूटीन। बट 2 डेज
सिर्फ लास्ट के 2 डेज आपको पूरे मंथ का रिवीजन करना है। इतना समझ लो, चीज को पढ़ के दोबारा नहीं पढ़ रहे हो तो वो चीज आपके काम ज्यादा नहीं आ पाएगी। ओके, तो रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। रिमेंबर, रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। और रिवीजन का बेस्ट फॉर्म क्या है, मैंने बताया था स्ट्रेटजी वाले क्लास में। रिवीजन का बेस्ट फॉर्म है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर कोई भी सॉल्व पेपर को सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व पेपर क्यों, ताकि आप वहां से तुरंत अगर आपको नहीं आता तो सोल्यूशन देख सको। ओके, तो ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। स्ट्रेटजी आपको जानना है तो स्ट्रेटजी लिंक में ड्रॉप कर दे रही हूँ, वहां से देख लेना। सबसे पहला काम स्ट्रेटजी में मैंने क्या बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो, सॉल्व मत करो, पढ़ने से पहले देख लो कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो पहला स्टेप आपने मिस किया तो बहुत बड़ी गलती करी। ठीक है, चलो ओके, तो ये आपका टाइम टेबल होगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मेरे से किसी और तरीके की प्लानिंग के लिए तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं बना दूंगी उसके लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, और हाँ, मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ा रही हूँ, आपके स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हुए पढ़ा रही हूँ। वो जल्दी फिनिश करने के चक्कर में मत पड़ो, जो खत्म करो सॉलिड खत्म करो। ओके, तो गाइज, like the video, share the video and subscribe the channel. Okay, and keep revising and keep studying. Bye bye.